वंदे विष्णु शरवते कनानम
प्रेम से बोल लक्ष्मी भगवान की जय। तोरे मोर शक्ति से महातारी तो मोर सिद्धि महातारी तो तू करीब तो तेरे करम का क्या ठिकाना, हम करम करने वाले तो तेरे हमारे करम का क्या ठिकाना। हमें गम नहीं बदलता ज़माना हमारे जिंदगी के मालिक तू बदलता कि हे प्रभु भले ही बदल जाए इसका कोई नहीं, आपका आशीर्वाद हमारे सिर पर रहे। हे हम चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस वक्त की कृपा भगवान की कृपा आप सब पर बनाए रखे। जोहत जोहत आँखी पतरागे वो रत्ता जोहती जोहत आँखी पतरागे वो तै कब आवे ते दर्शन दिखा दे मैया वो दर्शन दिखा दे मैया वो। और चलिए आप सभी से निवेदन कृपया माता रानी के चरणों में प्यारा गीत आप सभी मीठी मीठी ताले के साथ अपना सहयोग हमें प्रदान करें तो बहुत ही आनंद आएगा। कि 16 सिंगार करके लाली चुनरिया मोड़े कि 16 सिंगार करके लाली चुनरिया मोड़े हो चलिया बेबोदाई अंगना मामो हो चलिया बेबो मैया भुवना मामो। सोलह सिंगार करके लाली चुनरिया मोड़े 16 सिंगार करके लाली चुनरिया मोड़े चलिया बेबोदाई अंगना मामोर ओ चलिया बेबो मैया भुवना मामोर चलिया बेबोदाई अंगना मामोर चलिया बेबो मैया
भुवना ममो। 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चलिया बेवताई अंगना मामो, चलिया बेव मैया भुवना मामो, चलिया बेवताई अंगना मामो, चलिया बेव मैया अंगना मामो। अंगन बटोरे हो मैया मुर्मुर, गंगा जल छिड़कावो, गंगा जल छिड़कावो। ये आवती अंगन बटोरे हो दाई, गंगा जल छिड़कावो, गंगा जल छिड़कावो। ये चंदन पे फुलियम बैठलत के दाई, यमुना पाव पखारो, यमुना पाव पखारो। हाँ यमुना पाव पखारो बधाई, यमुना पाव पखारो, यमुना पाव पखारो। चले आबे बधाई अंगना मामो, चले आबे वो मैया भुवना मामो, चले आबे बधाई अंगना मामो, चले आबे वो मैया भुवना मामो। कंचन थारी मनरियर धर के सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो। हाँ कंचन थारी मनरियर धर के सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो। पारा पड़ोसिन सखिया बला के मंगल गीत लगावो, मंगल गीत लगावो। पारा पड़ोसिन सखिया बला के मंगल गीत लगावो, मंगल गीत लगावो। ताई मंगल गीत लगावो, मंगल गीत लगावो। हो चले आबे भवानी अंगना मामो, हो चले आबे वो मैया भुवना मामो, चले आबे वो दाई अंगना मामो, चले आबे वो मैया भुवना मामो। भजनिया खन के वो मैया मोर चोरी बिंदिया बजावो, चोरी बिंदिया सजावो। पाव भजनिया खन के वो मैया मोर चोरी बिंदिया सजावो, चोरी बिंदिया सजावो। हाँ चोरी बिंदिया सजावो दाई, चोरी बिंदिया सजावो, चोरी बिंदिया सजावो। चले आबे वो मैया अंगना मामो, चले आबे बधाई भुवना मामो,
चले आबे वो मैया भुवना मामो, चले आबे वो दाई अंगना मामो। 16 सिंगार करके लाली चुनरिया बोले, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया बोले, चले आबे वो दाई अंगना मामो, चले आबे वो मैया अंगना मामो, चले आबे वो मैया भुवना मामो, चले आबे वो दाई अंगना मामो, चले आबे वो मैया भुवना मामो, चले आबे वो दाई अंगना मामो। दाई माँ, दाई माँ, दाई माँ, दाई माँ, मैया माँ, दाई माँ, दाई माँ, मैया माँ, चले आबे वो मैया अंगना मामो, चले आबे वो दाई अंगना मामो। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय, प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनावहु, गुण गावहु सिया राम के, हनुमत होय सहाय, लेत सदा सुख दीन की सहज। हे प्रभु दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु, श्री सीताराम उत्तर मैन पाट के माटी, दक्षिण बस्तर धाम, धन्य धन्य मोर छत्तीसगढ़ महातारी। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भारत माता की दुलारी बेटी और छत्तीसगढ़ महातारी के ऐसा पावन क्षेत्र राजीव अंचल के तीर में बसे मोर पावन संग्राम ग्राम चंद्रसूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुदालाल शर्मा जी के ऐसा कर्म भूमि जन्म और 9 साल के और अवैया राम दरबार जगह प्राण प्रतिष्ठा हो रही सब आज इस राम दरबार सजे। ये राम के गंगा राम के अमृतमय धारा बहत हवे और पंडाल में बैठे जम्मू मोर कौशल्या संग मोर महतारी मल्ला, जम्मू मोर दशरथ तुल्य मोर पिता मल्ला, राम लक्ष्मण कस मोर भैया मल्ला, सीता सहित मोर बहनी मल्ला, लोग उस सरिक आगू में बैठे खेलत थे छोटे छोटे बाल वृंद लड़का मल्ला। और जहां तक भी मोर आवाज जात रही, जे भी जीव के कान में मोर आवाज सुनाई देत होई राम कथा के सुनैया, आप सब ला श्री तिलोक मानस परिवार ग्राम बोरिद विकास खंड फिंगेश्वर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के टहल ले घुलन घुलन के प्रणाम है, घुलन घुलन के प्रणाम है। कहते हैं कि फूलों की खुशबू बगियों को महकाती है, कि फूलों की खुशबू बगियों को महकाती है, संगीत का रस मन को बहलाती है, तारों की चमक आसमान को चमकाती है और आप जैसे श्रोताओं की उपस्थिति निश्चित इस मंच की गरिमा को बढ़ाती है, निश्चित इस मंच की गरिमा को बढ़ाती है। अरे धन्य है वह सरोवर, अरे धन्य है वह सरोवर जहाँ कोई कमल खिलता है, धन्य होता है वह माँ बाप जिसे श्रवण जैसा बेटा मिलता है, धन्य होता है वो तीर्थ धाम
जहाँ मोक्ष में मिलता है। और धन्य हुआ ये पावन जसुर ग्राम जहाँ आप जैसे माताओं का हमें सहयोग मिलता है, जहाँ आप जैसे बहनों का यह समय सहयोग मिलता है। तो यही कहूंगा कि राग ऐसी चाहिए कि भावना पर जल उठे, चिराग ऐसे चाहिए कि लक्षदीप जल उठे, वीर ऐसे चाहिए कि रक्षक सभी का बन उठे, और मंच ऐसे चाहिए मेरे सज्जनों कि राम जी के नाम में तालियों से गूंज उठे, तालियों से गूंज उठे, तालियों से गूंज उठे। आप सभी को पुनः कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। तो चलो एक बार जयकारा जरूर हो जाए, जयकारा हो जाए। बोलो श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गोसाई बाबा तुलसीदास महाराज की, शीतला मैया की, मौली तुम का जयकारा बोला था भाई? जयकारा कोनो में पता अत्यधिक जोर से लगा, जिमन आराम करत होई ना खटिया सुते होई तो मन झझक के खटिया खले डाल गिर जाए। अतका जोर से जयकारा होना चाहिए। बोल पवन सुत हनुमान की, गोसाई बाबा तुलसीदास महाराज की, शीतला मैया की, मौली मैया की, जय बोलैया की, नहीं बोलैया की, रामायण सुनैया की, गली में घुमैया की, कुकुर के पोसैया की, अपन अपन गोसैया की। ये आप सबके चरण वंदन है। और जो हम लोग का प्रसंग मिले है हो, जब हम चर्चा करबो अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34 कंदमूल फल सुरस सहती, दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। तो अब एक पुनः पावन से भजन और जो मुझे कथा प्रसंग है एक हम चर्चा करें, प्रयास करबो। बोल बाबा महादेव की। सबके बिगड़ी ताई हाँ बनाए, मोरा बिगड़ी ते बना दे। रस्ता भटक गए हो मैं हाँ, नजर नजर मारेगा दे। रोता है नैना मन मोर नहीं है चैना, रोता है नैना मन मोर नहीं है चैना। आस लगाए बैठे हो तोर सर तमा खोगे हो, प्रभु जी तोर पूजा खोगे हो। अर्ज करत हो प्रभु जी तोर मंदिर में आए हो, विनती करत हो हरि जी तोर सेवा में आए हो। दर्शन दे दे मोला, दर्शन ही मोर चुना, दर्शन दे दे मोला, दर्शन ही मोर चुना। आस लगाए बैठे हो
तोर सुरता माखोगे प्रभु जी, तोर पूजा माखोगे हरि जी, तोर भक्ति माखोगे। अर्ज करात हो प्रभु जी, तोर मंदिर में आए हो, विनती करात हो हरि जी, तोर सेवा में आए हो। दर्शन दे दे मोला, दर्शन ते मोर चोला, दर्शन दे दे मोला, दर्शन ते मोर चोला, आस लगाए बैठे हो। तोर सुरता माखोगे प्रभु जी, तोर पूजा माखोगे हरि जी, तोर सेवा माखोगे हो। सबके बिगड़ी तही हाँ बनाए, मोरा बिगड़ी तय बना दे। सबके बिगड़ी तही हाँ बनाए, मोरा बिगड़ी तय बना दे। रास्ता भटके हमें नजर नजर मारेगा दे। रोवत है नैना मन मोरा नहीं चला, रोवत है नैना मन मोरा नहीं चला, आस लगाए बैठे हो। तोर सुरता माखोगे प्रभु जी, तोर पूजा माखोगे हरि जी, तोर सेवा माखोगे हो। महिमाला जिन तोर गाथे, भोले पार हो जाते। महिमाला जिन तोर गाथे, भोले पार हो जाते। सुन के हृदय मजे बसा ले, दुख पीड़ा टाल जाते। लीला तोर तही जाने मन मोरई माने, लीला तोर तही जाने मन मोरई माने। तोर पूजार बने हो, तोर सेवा माखोगे प्रभु जी, तोर पूजा माखोगे हरि जी, तोर भक्ति माखोगे। अर्ज करात हो प्रभु जी, तोर मंदिर में आए हो, विनती करात हो हरि जी, तोर सेवा में आए हो। दर्शन दे दे मोला, दर्शन ते मोर चोला, दर्शन दे दे मोला, दर्शन ते मोर चोला, आस लगाए बैठे हो। तोर पूजा माखोगे प्रभु जी, तोर सेवा माखोगे हरि जी, तोर भक्ति माखोगे प्रभु जी, तोर सेवा माखोगे हरि जी, तोर सेवा माखोगे।
गया प्रभु जी तोरे सिवा हो गया श्यावर राम चंद्र की जय। बोल बापति महादेव की कंदमूल फल सुरसरती दिय राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। हमला उद्घोषक महोदय जो कथा प्रसंग दे है अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 जेमे राम और लक्ष्मण हा माता सीता ल खोजत रही से और कहाँ पहुंच गए आज माता सबरी के धाम में पहुंच गए हैं। माता सबरी के धाम में पहुंचे तो माता सबरी जो है उकर अतिथि सत्कार करत है। कंदमूल फल सुरस अति दिय राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। जंगल के कंदमूल मल्ला भगवान राम और लक्ष्मण दिल लगत है कि मोर घर में अब्बर दिन में आहो राम मोर कुटिया में अब्बर दिन में आहो तू हर मन के प्रतीक्षा करत करत पर ऊपर बीत गई से ये ले प्रभु ये जंगल के कांदा कुसा है ये ला तुम खाओ प्रभु अब्बर दूर जंगल ले आत हो ना भूखाए हो ना ये कंदमूल खाहू मोर स्वामी ये कंदमूल खाहू प्रभु। और जंगल में कोनो प्रकार के दूसरा साधन नहीं मिले भैया हो प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भगवान राम हम प्रेम सहित खाते और बारंबार बखानी वो कर तारीफ करत है वो कर कंदमूल के वाह क्या स्वादिष्ट है क्या भाव से माता ने हमें ये भोजन दिया है। भगवान राम खात रहा है लक्ष्मण भैया नहीं खात रहा है। भगवान राम अगर हर चीज खाते अगर कांदा रखाते भूसा रखाते जो प्रिय चीज रही से जो लगत है बोइर अभी जो सीजन है वो बोइर के सीजन है वो बोइर लखवा रहा है। भगवान राम खैस लक्ष्मण भैया नहीं खैस। कई जन मन कहते सवाल करते था कई जन मन उत्तर देते कस जी राम बोइर लखैस कथे लक्ष्मण हनी खैस कथे तकाबर नहीं खाई सोही तो कई जब का समझते वो तो डोकरी जाते हैं बोला डोकरी देख के फिर कहा जब डाढ़ा वाढ़ा हालत रही सोही डांट टूट करी सोही लार वार को हाथ रही सोही देख के फिर कहा कि सोही नहीं खाई सोही लक्ष्मण। देखो ऐसा बात आई है भगवान लक्ष्मण है एकर से भी कोई नहीं खाई क्यों में कोई प्रेम नहीं से में कोई ममता नहीं से उन कोई भाव नहीं से वो एकर से भी नहीं खाई। लक्ष्मण भैया तीन चीज ला त्याग करके चल दे से मोर भैया रामचरितमानस में बताया जाते कि नींद नारी और भोजन तीन चीज के त्याग कर दे रही से नींद नारी और भोजन। 14 साल तक के लक्ष्मण भैया हंसते नहीं है भगवान राम के सेवा में गए रिश्ता। जब वरदान के समय आई वरदान मांगिस भगवान राम जंगल के लिए निकलिस ना तो निद्रा मैया से निवेदन करिस लक्ष्मण भैया का कि मैया में मोर भगवान के सेवा में जात हूं मोर भैया के सेवा में जात हूं बिहार जंगल में जाही मोर भैया कोनो प्रकार के पांव में कांटा मत करे कोनो राक्षस मन परेशान मत करे कोनो मुसीबत मत आए बोला भैया के पहरा करे लगी जंगली जानवर से बचाए लगी कहे निद्रा मैया बोला 14 साल तक मोर नींद लहर ले दाई और वो नींद लहर के बदला में कौन दे देते अपन धर्मपत्नी उर्मिला के देते उर्मिला ला देते 14 साल तक लक्ष्मण भैया बिना सुते भगवान राम के सेवा करे पर बन गए। अच्छा ये ध्यान रखना भगवान मैया
इतनी ध्यान मत भटका। तो हूँ आज चमेली देखेला, वो हमारे गांव के लड़का है। ये लाल लाल होने में देख के अभी देखी घर ओकर माँ हमारे गांव के। हाँ चमेली में चिंदर हूँ ये दो बैंक जनाओ ये चिंतस पड़ोसी है गा। तो चलो अपन आखिर 14 साल तक जो है भगवान लक्ष्मण जो है खुला रखे जैसे दिन रात। तुम्हें 14 साल ले अपन आखिर इसने उसने रख कर हुआ भैया मन तुम्हारा रख कर हुआ एक हफ्ता मुस्लिंदा नहीं जाऊँ का 5 दिन ले दीदी। हाँ तुम्हारा घर गुड्डू के शादी कब है? हमारा घर गुड्डू के शादी हाबे ये दे अभी फरवरी में 5, 6, 7, 8। तो कैसे अलग अलग रखा था? एक दिन नहीं रखते तेल में ला पुनः 55 दिन उस निंदा जागी 5 दिन तक उस निंदा नहीं रह सका। लक्ष्मण भैया 14 साल तक सुते नहीं। ये कोई हम सोच के देखो कि मला 14 साल तक सुतना चाहिए रे। 3 दिन सुतना है कि सोच के देखो ये आँखिला में खुला रखू बोला नींद नहीं आए, बोला नींद नहीं आए। नींद ऐसे झपकी मार दे मैंने सुतो ऐसे माचिस के काली लठन तोड़ देवे वैसे टका देवे दे हम दावे मत कर सियाल पाल में आ जाए। 14 साल तक लक्ष्मण भैया नींद के त्याग कर रही। 14 साल तक लक्ष्मण भैया नारी के त्याग कर दे रही से। तुमन कतका दिन तक त्याग कर बाबा माला पूछा था मैं सिर्फ तो बताऊं 3 दिन तक त्याग से नारी वो तीजा जाते फोन चल देते हेलो हाँ अब बात है नहीं बस आऊंगी कहा थोड़ा सहेली में आयरिस कॉलेज वाली मन तो 2 दिन तक और रुक जाना रे ऐसे करके बोला तो इतना रुका था ले चल जल्दी कैसे तो कैसे लुगरा पाटा नहीं मिले नहीं मिल के बस दाते छू बस का तीजा पूरा बना है परेशान लोग लेकर देखे कर परेशान हो जाता तब सेवक कौन करी जोला अच्छा अच्छा खवा कौन दी और सेवक कौन करी ओकर कपड़ा लत्ता कौन काछी ओकर शरीर कौन चले 14 साल तक नारी के त्याग कर दे रही लक्ष्मण भैया 14 साल तक भोजन के त्याग कर दे रही से तुमन के दिन तक उपास रखो भैया मन सवाल के जवाब दो ना 8 उपास को बताओ हाथ ऊपर करो 8 उपास वाला कौन कौन हरे रोटी पीठा खाए में तो उपास वाला मैं भले रामायण पढ़तो लेकिन दिल के बात बताओ तो उम्र में एक उपास रहे हूं अब और पूरा नहीं रह सके मैं 9वीं पढ़त रहे हो तो मैं उपास रहे हमारा घर दाई का मत रह बेटा रात के 12 बजे रामायण वाला मंसन में तो भोग करने लगी 12 बजे तक जाग गए मैं क्यों नहीं लागे दाई में रही जाऊं वो तो 4 बजे से भूख लागी और राधा कृष्ण मंदिर के कपाट है खुले रहा है जाग के कतरा वतरा चढ़ा दो घर में आखा दुनी सबको दादा ऐसे 14 साल तक बिना भोजन के रहना ये बहुत बड़े बात होते एक दिन के आदमी का उपास में हालत खराब हो जाती है 14 साल तक लक्ष्मण भैया भोजन के त्याग कर दे रही से देकर से दी वो माता सबरी के भोजन ला नहीं खाई वो कोई नहीं खाई एकर से दी वो नहीं कि वो डोकरी री से बे एकर हाथ से भिड़ आके नहीं खाई से ऐसा बात नहीं हां ये हर कथा के पीछे कोई व्यथा रहती माता हो और देखो भगवान राम ये कहां के रवैया है अयोध्या के काकर घर चल के आहे माता सबरी के घर चल के आए और माता सबरी कहा थे ओहो के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जन्म तुम्हारी कि कौन प्रकार से मैं तो स्तुति करो सेवा करो प्रभु मैं अधम जाति के हूं देखो माता सबरी कौन से जाति के भिल्ली जाति के माता सबरी के घर में भील जाति के जेकर घर में भगवान राम आज पहुंचे और का कहा थे मैं अधम जाति हूं अधम अपन आप लोग कहा था मैं नीच जाति के हूं मैं का सेवा करूं देखो संसार में कोई जाति पाति ऊंच नीच नहीं होना चाहिए
पहली संसार में मनख्या है, तब जाति बने हैं, तब धर्म बने हैं। पहली से जाति बन गई। मानव वैस तो मानव के व्यवस्था के हिसाब से जाति बनी। कोई तेल बेचने के काम करिस तो तेली बन गए, कोई लोहा के काम करिस तो लोहार बन गए, कोई सोना चांदी के काम करिस तो सोनार बन गए। आदमी के कर्म से बाद में जाति के नाम दे दी। बोल श्याम रामचंद्र की। तो कोई जाति नहीं, सब जाति एक समान है। कहे के भाव यही है। तो कहते कि मैं अधम जाति हूं, कैसे मैं सेवा करूं प्रभु। देखो माता सबरी आज बतना बर तपस्वी हो गई। कतका बर तपस्वी मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करत रही। ये कर अतीत के कथन को जानते। माता सबरी के बिहाव होत रही से, वो बिहाव में पशु मन के बलि देने वाला रही से। मोर विवाह में पशु मन के बलि काबर चढ़े, ऐसे ऐसे माता सोचिस कि मैं विवाह ही नहीं करूं। अपन बिहाव ला छोड़ के भाग गई रही। अपन बाप का माया सब धुतकार के भाग गई रही से। तो हमन हम बेटी अपन बाप से माया करथो ना। एक बेटी मन अपन बाप ला यही कहत है कि बाबू मैं बनहु तोर पाँव के पनही, बनहु मैं तोर मुर के पागागा। बाबू झन कर बेता है कभू अपन माया मा बांटागा। बाबू तोर पाँव मा मैं गणक नहीं देवा काटागा। बाबू झन कर बेता है कभू अपन माया मा बांटागा। बाबू जब भी तय काम कारज करावे, जब भी तय उत्थापन करावे, बाबू मही छदे बरा हूं हाथागा। फिर बाबू झन कर बेता है कभू अपन माया मा बांटागा। उकर माया में बांटा कर इसके लिए करी सो बात प्रश्न के नो है, उत्तर के नो है। माता सबरी जो है जेकर विवाह होने जिससे सामने में बहुत सारे जानवर में बधा रहा है, बारात आने वाला रहा है। अपन मां से पूछिस कि मैया ये जीव मन हावे, एकर बहुत सारा वन्य प्राणी मन हेवे, ये मतलब बातें का है। कथी की बेटी हमर जाति में एक प्रथा है। हम कोई भी अनुष्ठान होते, कोई भी पूजन होते, कोई भी विवाह होते, जेकर हम बलि देथा। माता सबरी के अंदर वही भक्ति जाग गई। सो कथे कि मोर विवाह में ये बलि चढ़ी एकर से अच्छा है कि मैं विवाह ही नहीं करूं। और माता सबरी जो है सन्यासी बन गई है। जेकर घर में आज भगवान राम और लक्ष्मण पहुंच गए। तो हमन भजन करबो का। राम अभी 22 तारीख के भी दे प्राण प्रतिष्ठा है। 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं, फरवरी है का जी, जनवरी फरवरी। हाँ तो राम के जैसे सबरी के घर में आए, आए हमन प्यारा सा भजन करता। बोल श्याम रामचंद्र की। भाव भजन मन पे लगा ले, काहोगे तोल मन प्रभु भक्ति में तन लगा के, मानव जी मोर कहना। मोरे आस लगेगा, मोरे सांस बसेगा। बहती रामायण की मानस गंगा, भाग जगा लेगा तोरे भाग जगा लेगा। बहती रामायण की मानस गंगा, भाग जगा लेगा वो तोरे भाग जगा लेगा। अरे आए बुलावा यमराजा की, अरे आए बुलावा यमराजा की। अरे काहे भरोसा कर मनुष्य तन के, राखे हो भी जाए रे एक दिन उड़ जाएगा। काहे भरोसा कर मनुष्य तन के, राखे हो भी जाए रे एक दिन उड़ जाएगा।
रोना जैसे गुरु चलेगे कारण जैसे दानी, पानी जैसे वीर चलेगे रावण जैसे अभिमानी। ये सिया रामला हृदय में बसा बोका कन कन मारगा बोका, पैती रामायण की मानस गंगा भाज गाले कामो तोरे भाज गाले ना, पैती रामायण की मानस गंगा भाज गाले कागा तोरे भाज गाले ना। अरे आई बुलावा यमराजा के, अरे आई बुलावा यमराजा के, अरे काहे भरोसा कर मन से तन के रातें हो भी जाए रे एक दिन उड़ जाएगा, काहे भरोसा कर मन से तन के रातें हो भी जाए रे एक दिन उड़ जाएगा। राम लखन से नहीं है कौन भाई, कौशल्या माई, हाय सुन भाई राम की कहानी ना हो भेज पुरानी। हृदय में बसा बोका कन कन मारगा बोका, पैती रामायण की मानस गंगा भाज गाले कागा तोरे भाज गाले ना, पैती रामायण की मानस गंगा भाज गाले कागो तोरे भाज गाले ना। अरे आई बुलावा यमराजा के, अरे आई बुलावा यमराजा के, अरे काहे भरोसा कर मानुष तन के रातें हो भी जाए रे एक दिन उड़ जाएगा, काहे भरोसा कर मानुष तन के रातें हो भी जाए रे एक दिन उड़ जाएगा। सियावर चंद्र की जय। कह रघुपति सुन भापने बाता, मानव एक भक्ति करनाता। देखो माता सबरी आज संसार में सबसे पूजनी हो गई। माता सबरी भगवान की प्रतीक्षा में बार बार रोज बिहानिया ले उठत रही, और बिहनिया जब उठ के भगवान आही कही के पूरा मस्त घर और खोर एकदम बाहर डाले, और घर और खोर एकदम बाहर के वो फूल माला बिछाए, और भगवान आही तही फूल मन में रेंगा ताही ऐसे फूल दिखा तो फूल माला सजाए। बगल में गुजरैया ऋषि मन सन्यासी मन साधु मन देख के बोले ये बावली हो गए जी, ये पगली हो गए, कहाँ अयोध्या के राजकुमार, कहाँ ये बिहार वन, ये जंगल, और वो भी एक अधम जाति की नारी, एक ऐसा सियानहीन हो गए है एक तपस्वी पर, कहाँ वहां से चल के आई। उस समय भगवान के वनवास नहीं हो, ओकर पहले से माता सीता हा कि मोर राम आही कही के, मोर राम आही के माता सबरी हतन,
वो फूल मन रोज सजाए बगल के गुजरैया मन सब छक कहे कि बावरी हो गए संसार तो कहीं कहे अगर भक्ति में ते बावरी हो गए भक्ति में ते बावरा हो गए तो एक दिन तोर कल्याण होना जरूरी है। जिस समाज आज तोर विरोध करत है, जिस समाज अचूल देख के हंसत है वही तो समर्थन करे। ये संसार में वैसे नहीं मुर्दाई हो। जब भी देखा नवा काम चालू कर या कहीं कहीं चालू कर वो संसार सब पहले वाला हाथ थे, लेकिन जे दिन में सफल हो गए जे दिन वो सिद्ध करके दिखा दे वही मतलब पीछे में खड़ा होकर आ जाई कि हां जे विरोध कर तो संग में आ जाए। सब माता सबरी लगा है कहां रहा राजकुमार है तो एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम है चाहता तुलसीदास ते एक ठन पर परमात्मा पर विश्वास करबे तो चल के आही तो धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। हां तब माता सबरी धैर्य रखे रही से तेकर से तो घर में भगवान ऐसे मोर भैया हो पीला बत्ती है जल गया बात बहुत तक उठाया करते। तो चलो ही बात के साथ कि जिंदगी लपन ऊपर है पर मैया हो बनाना कि बात पहुंचे बस बोले बोले में फर्क हो जाते वही घर सरक और वही घर नरक हो जाते। आमा अपन फरला नहीं खाए मुर्दाई दादा हो भले होला कई साल फरक हो जाते बात पहुंचे बस बोले बोले में फर्क हो जाते बात पहुंचे बस बोले बोले में फर्क हो जाते। तो ये हमारा पहला मंच है, एक बाद हमारा भेंडरी भी जाना है और परसठी भी जाना है। पहला मंच विदाई हो और हमारे 2025 के पहला मंच आपके गांव चंसू से प्रारंभ होते। आप सबसे मैं आशीर्वाद लेता हूं और आप सब चरण वंदन करत नवा साल के हार्दिक बधाई के साथ अपन वाणी ला विराम देता हूं। अब एक अंतिम भजन ओकर बाद यहां से प्रस्थान करबो। बोलो मापति महादेव की जय। चले आबे रे चले आबे ना प्रभु की दुआरी मां चले आबे ना रे हरि के दुआरी मां चले आबे ना। चले आबे रे चले आबे ना प्रभु की दुआरी मत चले आबे ना रे हरि की दुआरी मत चले आबे ना हरि की दुआरी मत चले आबे ना रे प्रभु की दुआरी मत चले आबे ना चले आबे रे चले आबे ना हरि के दुआरे मत चले आबे ना रे प्रभु के दुआरे मत चले आबे ना प्रभु के दुआरे मत चले आबे ना रे हरि के दुआरे मत चले आबे ना। प्रभु दरबार से सत्य गानी आई अवधपुरी कस लगे गाँव मोर भाई प्रभु दरबार से सत्य गानी आई अवधपुरी कस लगे गाँव हमर भाई अवधपुरी कस लगे गाँव हमर भाई जन बोलावे रे जन बोलावे ना
हरि के द्वारे मत चले बिना रे, प्रभु के द्वारे मत चले बिना, हरि के द्वारे मत चले बिना रे, प्रभु के द्वारे मत चले बिना। गंगा यमुना गोदावरी हयाई, चारों नाम जपो तीर्थ संग मलाए। गंगा यमुना गोदावरी हयाई, चारों नाम जपो तीर्थ संग मलाए, चारों नाम जपो तीर्थ संग मलाए। भजन गावे रे भजन गावेना, हरि के द्वारे मत चले बिना रे, प्रभु के द्वारे मत चले बिना, हरि के द्वारे मत चले बिना रे, प्रभु के द्वारे मत चले बिना। न धरती माहे कोनो, न कोनो आकाश, न धरती माहे कोनो, न कोनो आकाश, लाजवाब जेकर जवाब नहीं रे, वो हवे मोर पासमा। न धरती माहे कोनो, न कोनो आकाश, न धरती माहे कोनो, न कोनो आकाश। कोई लिखे कविता, कोई लिखे कहानी रे गुया, कोई लिखे कहानी। मैं तो गीतन को सुन के गुरबानी रे गुया, सुन के गुरबानी। दुनिया के दुख ले तो मैं सुख की निशान मांगू, कंठों मां सरस्वती लक्ष्मी हाथ, कंठों मां सरस्वती लक्ष्मी हाथ। लाजवाब जेकर जवाब नहीं रे, वो हवे मोर पासमा। न धरती माहे कोनो, न कोनो आकाश, न धरती माहे कोनो, न कोनो आकाश। ला 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 ब्रह्म से बोल राजा रामचंद्र की जय। परिवार बोरी इनकी विदाई के लिए जोरदार बजाओ ताली ताली ताली। आइए, अभी हम सुन रहे थे त्रिलोक मानस परिवार बोरी पोस्ट फिंगेश्वर तहसील राजीव की प्रस्तुति। आपको प्रसंग मिला था, वो प्रसंग जहां से भक्ति की धारा प्रवाहित होती है। सबरी, और सबरी कहने से जो सबर की पुत्री थी, जिनके नाम से सबरी रखा गया, मतंग मुनि के आश्रम में
ऋषि के बताए अनुसार भगवान की प्रतीक्षा में पता नहीं कितने दिन से इंतजार कर रही थी। बताया जाता है सबरी मैया ने पूछा मतंग ऋषि से, भगवान कब आएंगे? उन्होंने कहा नीम का पेड़ देख रहे हो ना, उस नीम के पेड़ में जितने पत्ते हैं उसको गिन लीजिए, उसके बाद आएगा। आपने गिन लिया तो निश्चित है जाएगा, आएगी, भगवान आएंगे। और यही विश्वास सबरी के आश्रम तक भगवान को पहुंचाने के लिए एक रास्ता देता है। और सबरी भगवान के इंतजार में, भगवान के स्वरूप को पहचानने के लिए इंतजार किए। आप पढ़ते हो, सभी जानते भी हैं। धीरज धरहु मित्र अरुणारी, आफत काल परखी है चारी। जब विपत्ति आती है तो उसकी 4 परीक्षा होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। क्योंकि नारी की श्रेणी में सबरी मैया है और भगवान आ नहीं रहे। हम लोग एक दिन इंतजार करते हैं, उसके बाद बोलना शुरू कर देते हैं। 1 घंटा इंतजार करते हैं, उसके बाद कहना शुरू कर देते हैं मेरे को धोखा दे दिया। लेकिन माता सबरी को देखिए, कितने दिन से इंतजार कर रही थी और उसकी तैयारी में क्या रखे थे? कंद मूल फल सुरस यति, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। प्रेम एक ऐसा चीज है कि प्रेम का जो रस है वो सूखा में भी रस डाल देता है। नीरस को भी सरस बनाने का काम कोई करता है तो प्रेम है। अगर कोई मेहमान आपके घर आए और मेहमान को आप पानी दे रहे हो तो आपका भाव झलकना चाहिए कि आप उस मेहमान के प्रति प्रेम कर रहे हो कि नहीं। समझ में आ जाता है, पानी देने का तरीका से समझ में आ जाता है कि इनके घर में आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न चाहिए कंचन बरसे में। वो समझ में आ जाता है कि इस घर में आने से कोई आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो सबरी मैया कंदमूल की व्यवस्था की और ऐसे भाव को अभी त्रिलोक मानस परिवार ने रखा। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से एक बार जोरदार तालियों के साथ विदाई की। और 1 घंटा का समय मिला था साथियों को, अपनी ओर से प्रयास